नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे गांव शहर 100 अखबार। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। आज से हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा सहित दिग्गज नेता होंगे शामिल। मिशन 2024 की रणनीति पर होगा मंथन। हैदराबाद पहुंची बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेंगी भाग। मिथिला समाज के लोगों ने की मुलाकात। बागी विधायकों को लेने गोवा पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। स्पीकर चुने जाने से पहले मुंबई लौटने की तैयारी। सभी 50 विधायक दोपहर 2 बजे विशेष चार्टर विमानों से लौटेंगे मुंबई। उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे को शिवसेना से किया बर्खास्त। पार्टी के सांसदों ने ठाकरे को शिंदे गुट से मतभेद दूर करने की दी सलाह। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में संजय राउत ने ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ। राउत बोले, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी शंका करें दूर। नुपुर शर्मा के बयान के बाद कुछ बड़ा करने की तैयारी में थे कन्हैया लाल के हत्यारे। कातिल गौस मोहम्मद पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर करते थे काम। कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में मोहसिन और आसिफ पर एनआईए का शिकंजा। आज जयपुर एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज कोटा और अलवर बंद। कई सामाजिक संगठनों ने किया बंद का आह्वान। बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन के चाक चौबंद। कन्हैया की हत्या के बाद हरकत में राजस्थान पुलिस। भड़काऊ बयान मामले में मौलाना नदीम अख्तर गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ से रेल यात्रियों की फिर बढ़ी परेशानी। 18 ट्रेनें फिर से हुई रद्द। 2 ट्रेनों का परिचालन भी रहेगा प्रभावित। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे ने लिया फैसला। असम में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही की तस्वीरें निकलकर आ रही सामने। डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश के बाद सीआरपीएफ कैंप में भरा पानी। बाहर निकाले गए जवान। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना और नौसेना ने शुरू किया भर्ती की प्रक्रिया। रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। 2.72 लाख आवेदकों ने कराए रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में बादलों का बसेरा। आज भी बारिश के आसार। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अभी तक 117 मिलीमीटर हुई बारिश। दिल्ली में महंगी हो सकती है ऑटो रिक्शा और टैक्सी की सवारी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर। ऑटो रिक्शा और टैक्सी का किराया 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर, तो टैक्सी के बेस फेयर में 15 रुपए की होगी बढ़ोतरी। भारतीय सेना को मिले 239 नए जवान। दानापुर में रंग रूटों ने ली देश की सेवा की शपथ। 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी। धक्का मार गाड़ी के भरोसे बिहार पुलिस। बगहा में गश्ती के दौरान बीच सड़क पर बंद हुई जिप्सी। पुलिसकर्मियों ने दिया धक्का। छपरा के सारण तटबंध पर बढ़ने लगा दबाव। लगातार बारिश से गंडक का जलस्तर बढ़ा। भगवानपुर मठ के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। छपरा के पानापुर के पास गंडक नदी में कटाव जारी। बसडिया के पास नदी में समाया पेड़। कटाव से सहमे आसपास के लोग। खगड़िया डीएम ने कोसी और बागमती के बढ़ते जलस्तर का किया निरीक्षण। विभागीय अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। खगड़िया सदर अस्पताल का मुख्य गेट बारिश के बाद झील में तब्दील। मरीजों को आवागमन में हो रही परेशानी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में जल संसाधन विभाग। महमदपुर कोठी के पास स्लुइस गेट बनकर तैयार। बाढ़ से लोगों को मिलेगी राहत। नालंदा में अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत। मवेशी चराने के दौरान गिरा था ठनका। भट्टा बीघा और मजीदपुर गांव में हुआ हादसा। पटना में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। छात्रों की तरफ से की गई फायरिंग। 10 से 15 राउंड चली गोली। कटिहार में फर्जी सुरक्षा गार्ड रैकेट का खुलासा। गार्ड के पास से अवैध हथियार भी जब्त। समस्तीपुर के इलेक्ट्रॉनिक दुकान के पास संचालक को अपराधियों ने मारी गोली। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। भोजपुर में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र के समीप NH 57 पर भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बाइक से जा रहा था पूरा परिवार। कैमूर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। इलाज के दौरान हुई मौत। ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार ट्रैक्टर में घुसा। नालंदा के हिलसा में बाइक चोरी के आरोपी की धुनाई। स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
पटना के पालीगंज में रंगदारों ने दुकानदार से मांगी 5 लाख रुपए की रंगदारी। दुकानदार ने अज्ञात बाइक सवार 2 अपराधियों के खिलाफ लिखित शिकायत की दर्ज। गोपालगंज में मायके आई प्रेग्नेंट महिला को सांप ने डसा। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। मीरगंज थाना क्षेत्र के खुशहाल छापर गांव की घटना। दरभंगा पुलिस ने 3 हाईवे के लुटेरे को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद। रांची में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा। 2 ट्रक शराब जब्त, 5 गिरफ्तार। बांका के तुलसीवरण गांव में एक महिला की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नामजद अमीन यादव पर और रोहित यादव को किया गिरफ्तार। पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट। कदम कुआं थाने का दारोगा समेत 3 लोग जख्मी। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए लाया गया था बारूद। सिविल कोर्ट में ब्लास्ट पर पटना एसएसपी का बड़ा बयान। कहा, पाउडर में घर्षण के कारण हुआ विस्फोट। पटेल छात्रावास में पकड़े गए थे विस्फोटक। पटना सिविल कोर्ट में केन में रखे एक्सप्लोजिव को बम स्क्वाड की टीम ने किया डिफ्यूज। धमाके के 1 घंटे बाद किया गया डिफ्यूज। एक्सप्लोजिव की पेशी के लिए कोर्ट पहुंची थी पुलिस टीम। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी चाहे तो बिहार में भी शिंदे पैदा हो सकता है। सरकार पर लगाए विपक्ष को डराने का आरोप। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल पर बैन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। कहा, पर्यावरण को ठीक रखने के लिए प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध सही। मुजफ्फरपुर में पहले दिन नगर निगम ने कई दुकानों का काटा चालान। प्लास्टिक मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। आगे भी अभियान जारी रखने की कही बात। खगड़िया में प्लास्टिक बैन को लेकर गोगरी नगर परिषद ने चलाया अभियान। 7 दुकानदारों से वसूला गया 6,000 रुपए जुर्माना। टीम ने कहा, आगे भी जारी रहेगा का अभियान। बगहा के रामनगर परिषद में भी प्लास्टिक की बिक्री पर रोक। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। 9वीं क्लास में दाखिला के लिए प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत। 15 जुलाई तक बिहार में चलेगा अभियान। औरंगाबाद में 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए चलाए गए अभियान। डीएम ने जागरूकता रथ को किया रवाना। बच्चों को पढ़ाई के लिए किया जाएगा जागरूक। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा। कैंसर प्रिवेंशन ड्राइव के समापन समारोह में हुए शामिल। जीएसटी दिवस पर वाणिज्य कर विभाग ने जागरूकता रथ किया रवाना। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी। शेखपुरा में मैट्रिक और इंटर पास छात्र प्रोत्साहन राशि के लिए परेशान। स्वीकृति के बाद भी अब तक नहीं मिली राशि। छात्रों ने मामले की जांच की मांग की। भागलपुर में बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने जीएम पर लगाया 8 करोड़ के गबन का आरोप। कहा, विभाग के स्कैप का हुआ घोटाला। भागलपुर और बांका में निकाला गया था टेंडर। औरंगाबाद के फैसल रेलवे स्टेशन पर टल गया बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी का हुआ ब्रेक बाइट। करीब 2 घंटे तक परिचालन हुआ बाधित। गया के विष्णु विहार होटल को जिला प्रशासन ने किया सील। 2 करोड़ 6 लाख पर्यटन विभाग का था बकाया। बोधगया के क्षेत्रीय प्रबंधक को किया गया हैंडओवर। शेखपुरा मंडल कारा में अचानक एक कैदी की बिगड़ी तबीयत। शराब तस्करी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। 1 सप्ताह पहले एक कैदी की हुई थी मौत। कटिहार में सीएसपी संचालक से लूट मामले में एसपी ने किया आरोपी की गिरफ्तारी का दावा। बैंक ने पैसे निकासी के दावे को किया खारिज। मामले में पुलिस को मिले कई लीड। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक घर में लाखों की डकैती। हथियार के बल पर लूटे ज्वेलरी और कैश। अहियापुर थाने की अशोक विहार कॉलोनी की घटना। बेतिया का हथियार तस्कर भागड़ यादव गिरफ्तार। 15 जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद। आरोपी की निशानदेही पर परसोतीपुर में पुलिस ने की कार्रवाई। जमुई के सोनो थाने की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। छापेमारी में पुलिस ने 18 बाइक को किया बरामद। 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बांका के कुसुमखर गांव में बहियार से देसी कट्टा बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर अमरपुर पुलिस ने की कार्रवाई। पटना सिटी के हीरानंद शाह गली में गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। पैसे नहीं देने पर आरोपी ने मां पर चलाई थी गोली। देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त। पटना सिटी के चौक थाने की पुलिस ने सूरज गोप हत्याकांड में सुपारी किलर को किया गिरफ्तार। अन्य अपराधी घटनास्थल से फरार। देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। बेतिया के मंझौलिया में राहगीरों ने 2 लुटेरों को पकड़ा। ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। बाद में किया पुलिस के हवाले। मुंगेर में भी धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। लाल दरवाजा
से कष्ट हरणी घाट पहुंची थी यात्रा। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी में किया विरोध प्रदर्शन। न्यूज 18 पर दिव्यांग प्रियांशु कुमारी की खबर चलने के बाद बीजेपी युवा मंडल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने प्रियांशु से की मुलाकात। कहा, बिहार इस बेटी के जज्बे को करता है सलाम। रोहतास के डिहरी थाना क्षेत्र स्थित कोल डिपो के पास से पुलिस ने अवैध डंपिंग किए गए 60 ट्रैक्टर किया जब्त। भागने के दौरान एक ट्रैक्टर ने की पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश। दरभंगा में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह कार्यक्रम का आयोजन। 36 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को डीएम ने किया पुरस्कृत। पटना में अग्निवीर योजना का विरोध जारी। जाप छात्र इकाई के कारगिल चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मधुबनी में प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक की। डीएम और एसपी समेत जिले के तमाम आला अधिकारी हुए शामिल। औरंगाबाद के हथियार गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग जख्मी। सीएचसी में चल रहा इलाज। भागलपुर के सुल्तानगंज में रंगदारी नहीं देने के आरोप में अपराधियों ने की फायरिंग। दबंग विकास यादव पर फायरिंग का आरोप। गोपालगंज सदर अस्पताल में जच्चा और बच्चा की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मांझागढ़ के पुरानी बाजार की रहने वाली थी ज्योति देवी। रोहतास के विक्रमगंज में एक युवक की गला दबाकर हत्या। नासिरगंज में दोस्त पर हत्या का आरोप। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला शव। सत्येंद्र पटेल के रूप में हुई युवक की पहचान। भोजपुर के देवलमलपुर के पास सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा। जगदीशपुर अनुमंडल कोर्ट से घर लौट रही थी महिला। मुजफ्फरपुर में बड़की सिकरहट्टा के पास ट्रक की टक्कर से 2 लोग जख्मी। हादसे के बाद घटनास्थल से ट्रक ड्राइवर फरार। भागलपुर में ट्रक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। आनंद मार्ग कॉलोनी के रहने वाले थे मृतक गणपति शर्मा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान में भीषण सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी। कार, बाइक और रिक्शा में हुई टक्कर। महादवा ओपी थाना क्षेत्र के हाईवे की घटना। वैशाली के भगवानपुर के पास अज्ञात गाड़ी की टक्कर से एक मजदूर की मौत। मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे पर अड्डा चौक के पास हुआ हादसा। नालंदा के सरमेरा थाने के वृंदावन में कार मालिक की चाकू गोदकर हत्या। 4 लोगों को कार किराया पे बुक किया था और मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में अज्ञात गाड़ी ने एक महिला को मारी टक्कर। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। नवादा में आदर्श वाटर पार्क के पास बालू लदे ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त। दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की मौत। शेखपुरा पुलिस ने एसपी के निर्देश पर 7 शराबियों को किया गिरफ्तार। कोविड टेस्ट के बाद सभी आरोपी को भेजा गया जेल। छपरा में उत्कर्ष एक्सप्रेस से भारी मात्रा में शराब बरामद। आरटीएफ को चकमा देकर तस्कर भागने में रहा सफल। गोपालगंज में विभाग की टीम ने गंडक नदी में चलाया सर्च ऑपरेशन। 1500 लीटर चुलाई शराब को किया गया नष्ट। सिवान के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने कार से 10 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद। यूपी से समस्तीपुर हो रही थी शराब की तस्करी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जब्त देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। 2750 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद निरीक्षक की देखरेख में की गई कार्रवाई। भोजपुर के सहार प्रखंड के लोगों ने अनुमंडल की मांग की। गांधी प्रतिमा पर हस्ताक्षर के बाद बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। बगहा के रामनगर में ट्रैफिक को लेकर लगाए जा रहे डिवाइडर। आने वाले समय में लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। सिवान के जीरादेई में बीएलओ की गुरूर ऐप का मिला प्रशिक्षण। वोटर लिस्ट के आधार से लिंक करने की मिली जानकारी। भागलपुर के कृषि भवन कार्यालय में चौपाल टीम को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। नुक्कड़ नाटक के जरिए किसानों को किया जाएगा जागरूक। मुंगेर में शिक्षा विभाग ने प्रवेश उत्सव जागरूकता रथ को किया रवाना। 7648 छात्रों को नामांकन करवाने का रखा गया है लक्ष्य। अरवल में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली की शुरुआत। जिले में अब 4 अलग अलग जगहों पर गाड़ियों की होगी तैनाती। डॉक्टर्स डे पर छपरा बीजेपी ने किया डॉक्टरों को सम्मानित।
खगड़िया में भी डॉक्टर्स डे पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को मिला सम्मान। स्वास्थ्य कर्मियों ने बुके देकर किया सम्मानित। डॉक्टर्स डे पर पटना के प्रकाश शिशु सदन में कार्यक्रम का आयोजन। भारत रत्न डॉक्टर बीसी राय को दी गई श्रद्धांजलि। डॉक्टर्स डे पर नवादा में भी कार्यक्रम का आयोजन। इनवील क्लब की महिला मेंबर्स ने डॉक्टर को किया सम्मानित। शेखपुरा सदर अस्पताल में डॉक्टर्स डे पर सम्मान समारोह का आयोजन। ग्रास रूट पर काम करने वाले डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। सासाराम में डॉक्टर्स डे पर स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित। लखीसराय में धूमधाम से मनाया गया डॉक्टर्स डे। सिविल सर्जन ने काटा केक। पटना में हिंदी भाषा में तकनीकी पुस्तक का किया गया विमोचन। मंत्री सुमित सिंह भी रहे मौजूद। डॉक्टर्स डे पर एनएमसीएच में मरीज के पेट से निकाला गया 15 किलो का ट्यूमर। सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों में खुशी। मधेपुरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का मनाया गया जन्मदिन। कार्यक्रम में शरद यादव के बेटे शांतनु बुंदेला भी रहे मौजूद।